नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी खामोशी ने उन्हें बदल दिया है। चलिए पूछते हैं टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ हेल्प मी यूनिवर्स, हेल्प माता रानी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माता रानी। जब इंसान आसपास होता है, वो हमें कुछ बताना या कहना चाहता है, तब कुछ लोग उन बातों को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। लेकिन कह कर जब इंसान थक जाता है और उसके बाद ही वो खामोश हो जाता है, फिर उसका मन नहीं करता किसी से कुछ कहने का। फिर जो बातें कहना चाहते थे वह बातें सामने वाले पर्सन सुनते नहीं हैं। लेकिन जब खामोश हो जाते हैं, तब उस खामोशी की गहराई उन्हें बहुत कुछ समझा देती है। देखते हैं आपके बारे में क्या ऐसा ही कुछ हुआ है, या फिर उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, या कुछ समझ आया है। पूछते हैं टैरो कार्ड से। पहला ही कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लगता है आप जब से खामोश हो गए, आपने अपनी बातें कहना, मनाना या उनके लिए कुछ भी करना छोड़ दिया। तब उन्हें पता चला है कि आपकी खामोशी क्या कह रही है, जो आपकी बातों ने नहीं समझाया। लगता है आपकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। आपके पर्सन ने आपका जो दिल का दर्द है, वह आपकी खामोशी के बाद समझा है। आप उनसे कितना प्यार करते थे, उनके लिए कितना इमोशनल होते थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था क्योंकि उनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन जब आप खामोश हो गए, तब उन्होंने आपके दर्द को भी महसूस किया है। जो सामने नज़र नहीं आ रहा था, अब उन्हें सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई है। अब वह थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर जॉब, बिजनेस, या और कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस रिश्ते को प्रॉब्लम हुआ है। आपका जो रिश्ता है वह खामोशी की तरफ बढ़ा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, जिससे आप भी खामोश हो गए, और आपकी खामोशी का असर आपके पर्सन पर भी हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन आपके दर्द को समझ रहे हैं और आपके बारे में, आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ, आपकी बातों की तरफ, आपकी यादों में है। आपके खामोशी का उनके ऊपर थोड़ा कुछ असर हुआ तो है। आपके बारे में, आपकी यादों को महसूस कर रहे हैं। आपके साथ जो खामोशी आपने इख्तियार की है, तो आपके साथ के जो पल हैं वह उन्हें याद आ रहे हैं। चलिए पूछते हैं आपके खामोशी का उनके ऊपर
याद तो आ रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर असर कितना पड़ा है। चलिए पूछते हैं टैरो कार्ड से कि आपके खामोशी का कितना असर उन पर पड़ा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। आपकी खामोशी का असर उन पर गहरा पड़ा है। एट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपने जब अपने खामोशी खुद खुद में खामोश हो गए, आपने कुछ भी कहना छोड़ दिया, तब उनके ऊपर बहुत असर हुआ है। उनके जीवन में जैसे कुछ ही नहीं रह गया और उनका जीवन खाली सा हो गया। उन्होंने खुद को अकेला जाना है, अकेला महसूस किया है और उनकी लाइफ वहीं पर रुक गई है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी यादों में गुम है उनकी लाइफ। उन्हें लगता है कि आपके बिना रुक सी गई है और जब भी वह आपकी तरफ देखते हैं तो आप एक बैलेंस पर्सन हैं, दया भाव रखते हैं और आप दूसरों की मदद करते हैं। आप एक अच्छे स्वभाव के पर्सन, अच्छे नेचर के पर्सन हो सकते हैं या फिर है। यह बात उन्हें पहले भी पता थी और अभी और आपके बारे में यह जाना है, क्योंकि आपने उनके लिए रोते रहना ठीक नहीं समझा, बल्कि खुद के लिए स्टैंड लिया है, खुद को बैलेंस बनाया है और आप आगे बढ़े हैं। आप आगे कहाँ बढ़े हैं? किसी और रिलेशन में नहीं गए या फिर कुछ और नहीं किया, बल्कि खुद के ऊपर काम किया आपने। और आप पहले ही प्योर हार्टेड इंसान थे, तो आपने अपना जो समय है कुछ अच्छे कामों में लगा दिया। किसी की मदद करना, खुद के ऊपर काम करना, खुद को आगे कैसे बढ़ाया जाए, आगे कैसे ले जाया जाए, इस बारे पर सोचना और आगे बढ़ना। आप प्योर हार्टेड तो थे ही, केयरिंग भी थे। अब आप खुद के ऊपर काम कर कर स्टेबल भी बन गए हैं, ईश्वर से भी आप जुड़ गए हैं और अपने जीवन में आपने अपनी ग्रोथ कर ली है। और यह सब वह देख रहे हैं दूर से। कहीं आपकी ओर जब देखते हैं तो उन्हें अपनी ही जो बातें थी, जो इग्नोर किया था, उन्हें अब खुद के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा होगा, गिल्ट महसूस कर रहे होंगे। अब उन्होंने जहाँ पर वो गए थे, जहाँ पर वो आपको छोड़ कर गए थे, वहाँ से थोड़ी दूरियां बना ली है, क्योंकि उनका समय भी उतना अच्छा चल नहीं रहा है। आपके बिना वह कुछ भी सोच ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और इसीलिए अब वह भी दूर से जब आपको देख रहे हैं तो खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप किस तरह खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें पता है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं। जब वो आपके साथ में थे तब उनके साथ में भी बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अब वह खुद को सबसे अलग और अकेला महसूस कर रहे हैं। उनके ऊपर आपके खामोशी का बहुत गहरा असर पड़ा है। अब वह अकेले आपके बारे में और खुद के गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। असर तो हुआ है, अब देखते हैं असर किस तरह से हुआ। क्या उन्हें
गिल्ट हुआ है अपनी ही बातों का, या फिर कुछ रियलाइजेशन हुआ है, उन्हें पता चला है। देखते हैं जो फ़र्क पड़ा है उन्हें वह किस तरह का है। क्या उन्हें रिग्रेट हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है उन्हें। चलिए पूछते हैं टैरो कार्ड से। जगलिंग, मुड़ मुड़कर आपकी तरफ देखना, आपके बारे में सोचना, और जहाँ पर भी है खुद को बर्डन में महसूस करना। जी हाँ, आपके छोड़ जाने के बाद में उनके पर गहरा असर हुआ है। वह अभी आपके बिना अपने जीवन में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें जब उनकी गलतियों का पता चला है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वह सोच रहे हैं कि जो मैंने किया है वह गलत किया है, आपको बहुत दर्द दिया है, आपकी जो सुनी नहीं है, तो उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा है और वह खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अंदर जो बातें हैं जो अच्छी नहीं हैं, या उन्हें लगता है कि मुझे यह बातें चेंज करनी चाहिए, वह उन बातों पर काम कर रहे हैं। और इस काम करते हुए भी वह आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, नहीं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हैं। तो आपके बारे में सोच रहे हैं और थोड़ा समय जो उनके ऊपर बुरा असर कर गया है या पीछे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे के बारे में पीछे आए हैं, ऐसा हो सकता है कि सोच सोच से उनकी हेल्थ पर भी कुछ असर हुआ है, या दिमाग में आपकी ही बातें चल रही है, तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है। तो अब वह उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि यह सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, या फिर मैं जहाँ गया था वहाँ खुश क्यों नहीं हूँ। मैंने ही आपको छोड़ा था, फिर आपके बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ। इन सारी बातों का असर उनके ऊपर हुआ है और अब वह गिल्ट में है कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को क्यों छोड़ दिया। आपकी तरफ देख तो रहे हैं, और जहाँ पर भी आपके पर्सन गए थे वहाँ पर उन्हें बर्डन ही मिला है, टेंशन ही मिला है। जब भी आपके पास होते थे तो उनका समय कैसे बीत जाता था शायद उन्हें पता नहीं चलता था, लेकिन अब उनका समय भी जा नहीं रहा है। वहाँ पर सब कुछ बोझ बना हुआ है और सर दर्द हुआ पड़ा है। ग्रोथ भी थोड़ी रुक गई है, क्योंकि उनके दिमाग में आप चल रहे हैं, आपकी यादें, आपकी बातें चल रही है, और वह आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसका उनके ऊपर बहुत गहरा असर हो रहा है। साथ ही वह रिग्रेट और गिल्ट में है कि मेरे हाथ से ये क्या हो गया। चलिए, उनके दिल में क्या है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। यह सारी बातें तो असर हो गया, लेकिन दिमाग में चल रहे हैं आप, लेकिन उनका दिल क्या सोचता है आपके बारे में। क्या वो महसूस करते हैं आपके बारे में, या फिर कुछ और सुन या समझ रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। पूछते हैं टैरो कार्ड से। उनका दिल आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप तो स्ट्रेंथ में आ गए हैं। उन्हें लग रहा है आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है। आप बहुत
आगे बढ़े हैं, ऊंचे उठे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें अब महसूस हो रहा है, उन्हें अब लग रहा है कि ईश्वर का एक अच्छा गिफ्ट था आपके साथ का रिलेशन, जो मैंने भुला दिया है, मैंने छोड़ दिया है, मैंने गलती कर ली है। अब उनके साथ आपको छोड़ने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके पर्सन के साथ थोड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनका दिल आपकी तरफ दौड़ने को हो रहा है। वह 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। जा गए हैं, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो वह मुड़ मुड़ कर जब आपको देखते हैं तो आप स्ट्रेंथ में हैं, आप खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। रोते भी लगते, आपने सोचा भी नहीं उनके बारे में और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। ना उन्हें कोसा है, ना उन्हें गलत कहा है, बस गए तो जाने दिया और आपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। आप खामोश हो गए और खामोशी से जो मेहनत करता है तो एक दिन वह मेहनत खुद ही लोगों के नज़रों में आ जाती है। और वही बात हुई है और इस बात का असर उनके दिल पर हुआ है और अब वह अकेले बैठे हैं। उनके सामने कई रिश्ते हो सकते हैं। जॉब के लिए अगर छोड़कर गए थे तो कई अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उनका ध्यान कहीं पर भी नहीं है। वह आपके बारे में ही सोच रहे हैं, दिल की गहराई से जान रहे हैं कि आप एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान थे, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और अब उन्हें पता चल रहा है कि मैंने क्या खोया है। उनके दिल में अब आपके लिए कुछ महसूस हो रहा है। जब आप बता रहे थे समझ नहीं पाए थे, लेकिन अकेले में अब आपकी दिल की गहराई, आपकी बातें, आपकी सोच और आपको समझ रहे हैं। उनके दिल में अब आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। देखते हैं उनकी नज़र में आपकी खामोशी क्या बदलाव कर गई, आपको कैसा इंसान दिखा रहे हैं। क्या वो आपकी तरफ आना चाहेंगे? चलिए पूछते हैं क्या होगा। अब उन्हें महसूस तो हो रहा है, लेकिन अब उनकी नज़रों में क्या आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है या उनके मन में आपके लिए गुस्सा बढ़ा है। चलिए दूसरा डेक ले लेते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स हेल्प में, क्या उनके नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है या क्या हुआ है। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड फिर से आया है। अब उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। उन्होंने जब आपका दिल दुखाया, अकेले हो गए और जब उन्हें महसूस हुआ तो खुद को आंखें बंद करके सोचा कि मेरे हाथ से गलती कहाँ हो गई, क्या हुआ ऐसा कि यह सब बातें हो गई। अब वह कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हो गया। तब उन्हें पता चला है कि आप जब मेरे साथ थे तब मैंने आपकी वैल्यू नहीं की और मैं औरों की तरफ ध्यान देता रहा और इन सब बातों से मैंने आपका दिल दुखाया है। आप एक अच्छी फैमिली, अच्छा रिश्ता और उस रिश्ते को नाम
मिल सके ऐसे पर्सन थे। आप जीवन भर उनका साथ दे सकते थे, ऐसे पर्सन थे। आप उनकी फैमिली में अगर आते तो उनकी फैमिली की भी अच्छी ग्रोथ होती है। आप ऐसे इंसान थे कि मेरा एक पूरा परिवार बन सकता था और वह खुशहाली से आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं ही चमक धमक में रह गया और अब निराश पड़ा हुआ हूँ, ऐसा उन्हें लग रहा है। उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ गई है। वह सिर्फ आपको एक अच्छा पर्सन ही नहीं मानते, बल्कि उन्हें यह पता चला है कि आप के साथ ही अच्छी फैमिली बन सकती थी, अच्छा परिवार बन सकता था, या फिर मेरे फैमिली के लिए आप ही अच्छे पर्सन थे कि मेरी फैमिली की खुशियाँ और भी बढ़ जाती। अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है। आप जो आगे बढ़े हैं तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके आपके आगे बढ़ने से जलन हो रही है, नहीं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि सच में आप एक काबिल इंसान हैं, जिसे काबिल मोती की तरह, और मैंने उसे खो दिया है। लेकिन वह आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपको महसूस भी कर रहे हैं, आपके सारे गुणों को जांच पड़ताल कर रहे हैं और दिल से आपके लिए सुन रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं। शायद ईश्वर के पास दुआएं भी मांग रहे हैं कि फिर से आपके साथ कुछ बातें हो जाए। चलिए पूछते हैं टैरो कार्ड से, अगर वह आपको अच्छा इंसान समझते हैं, सब कुछ अच्छा मानते हैं, नज़रों में भी आपकी वैल्यू बढ़ गई है और यह सारा काम आपके खामोशी ने कर दिया है। उनमें जो बदलाव आए हैं, उनकी सोच में बदलाव आए हैं, यह सब आपकी ही खामोशी का असर है, क्योंकि आपने उन्हें समय बर्बाद नहीं किया, उनके पीछे कोसा नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ा नहीं, बल्कि खुद के ऊपर काम किया है। और यही आपकी जो मन की सुंदरता है, आपकी जो सोच की सुंदरता है, उन्हें आपकी तरफ ला रही है। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्या आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आपसे बातचीत करना चाहती भी है या फिर नहीं। पूछते हैं टैरो कार्ड से। उन्हें एहसास है कि आपको बहुत दर्द दिया है और अब वही दर्द, उसी कार्ड के नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है दूसरे डेक से, इसीलिए यह बात क्लियर हो गई कि जो दर्द उन्होंने आपको दिया था, वही दर्द उन्हें भी मिल रहा है। तभी आपकी वैल्यू हो रही है। उन्हें महसूस हो रहा है कि आपको कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन इस दर्द में भी आपकी सोच कितनी अच्छी है कि मुझे कोसने के बजाय, मुझे भला बुरा कहने के बजाय, आपने खुद के ऊपर काम किया। और यह ऐसा वही इंसान सोच सकता है जो बहुत अच्छा है, दिल का साफ है। देखिए, दिल का साफ का अच्छा कहा और कार्ड भी आ गया। द हेरोफेंट का कार्ड एक देवी को दर्शाता है। वह अब आपको अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि एक देवी की जगह देते हैं। आपको एक देवी की तरह, गुड पर्सन, एक अच्छे इंसान की तरह मानते हैं। देवी का कार्ड है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि यह किसी फीमेल को ही मतलब कि फीमेल के लिए ही है। यह एनर्जी है, लेडीज़ या जेंट्स दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, यह कार्ड उनके लिए है। आप उनके ही बारे में इस कार्ड को लीजिएगा। आप जो भी है, अगर वह लेडीज़ है तो देवी की तरह है, और अगर जेंट्स है तो अच्छे पर्सन हैं जिनका मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इस तरह से लीजिएगा। थैंक यू। लगता है आपके पर्सन बहुत ही दर्द फील कर रहे हैं। जब आपका दर्द महसूस कर रहे हैं,
तो वह बहुत ही दर्द में चले गए हैं। और इस बार 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड किसी अपने का दिया हुआ दर्द नहीं, बल्कि खुद ने खुद से दिया हुआ दर्द है जो उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें पता है कि यह दर्द मुझे किसी और ने नहीं दिया, बल्कि यह दर्द तो मैंने खुद ही अपने लिए लिया है, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अब उन्हें अधमरा सा लग रहा है। आपका जो दर्द दिया है, जो आपने दूरियां बनाई हैं, आपकी जो खामोशी आपने इख्तियार कर ली है और ख़ुद के ऊपर काम किया है, उस बात का जो दर्द है अब उन्हें सहना मुश्किल हो रहा है। शायद आपके पर्सन आपकी तरफ उन्होंने खुद को अकेला तो कर लिया है, अब वह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी वैल्यू उन्हें पता चल गई है और अब वह आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़कर ग्रोथ करना चाहते हैं। अब अकेले भी नहीं रहना चाहते। जितना भी समय उन्होंने खुद अकेले बिताया है, आपकी वैल्यू समझ पाए हैं और अब वह आपकी तरफ बढ़ेंगे। मैंने पूछा था यूनिवर्स से, क्या कम्युनिकेशन जो बंद पड़ा है क्या वो हो पाएगा, क्या सोचते हैं? तो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड ने बता दिया है, आपकी वैल्यू उन्हें पता चली है और आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको कॉल या मैसेज करेंगे या फिर आकर आपके पास माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है उनका और आपने बिना तलवार, बिना चाकू या बिना कुछ गलत शब्दों से उन्हें बहुत दर्द दे दिया है। आपकी खामोशी का यह असर है कि उन्हें अधमरा सा कर दिया है। अब देखते हैं उनकी रिएक्शन आपकी तरफ जब वह कॉल मैसेज करेंगे तो किस तरह से आपकी तरफ आएंगे। गिल्ट में आते हैं या आपको डोमिनेट करेंगे? डोमिनेट तो नहीं करेंगे, फिर भी देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह आपकी तरफ जो बढ़ने वाले हैं, उनके मन में जो कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या क्या रियलिटी है उनके दिल की? चलिए पूछते हैं उनका रिएक्शन आपकी तरफ किस तरह से होगा। क्या आपसे अब कितना अटैच होंगे, किस तरह से आपकी तरफ वह आएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके सपने देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वह कहीं और भी फंसा हुआ रहना नहीं चाहते। आपके पर्सन भी आप खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपकी तरह ही नेम फेम में आगे बढ़ना चाहते हैं और ईश्वर से आपके लिए और खुद के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। अब वह बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते। जिस हाल में भी है उस हाल में ही वह आपकी तरफ दौड़कर भागकर आना चाहते हैं। आपकी जो दूरियां है आपके रिश्ते में, उसे जितनी जल्दी हो सके वह ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वह आपसे ही अटैच फील कर रहे हैं। अब वह रुके हुए नहीं रहना चाहते, अब वह भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए आपकी तरफ ही बढ़ने का और आपके साथ ही अटैच होने को उनका दिल कह रहा है। देखते हैं उनके दिल में और क्या बातें हैं और वो क्या सोच रहे हैं। अब वह कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेना चाहते हैं। अब डिसीजन लेने में भी देरी नहीं करना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए ही डिसीजन लेना चाहते हैं, आने वाले हर प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं,
किसी भी बर्डन में नहीं रहना चाहते और आपके रिश्ते पर अब काम करना चाहते हैं। देखते हैं आपके साथ का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं। अब आपके पर्सन डेथ का कार्ड आया है, सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नए से आपके साथ जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी गलतियों के बारे में माफ़ी मांगकर आपको सरेंडर हो जाना चाहते हैं। आप जो भी सज़ा दे अब उन्हें मंजूर होगी, लेकिन आपके साथ ही जुड़कर रहना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है। हीलिंग। यूनिवर्स आपके रिश्ते को हीलिंग भेज रही है। आपके रिश्ते को हील करेंगी, क्योंकि जो लेसन उन्हें मिलने थे वह मिल चुके हैं। अब वह माइंड, स्पिरिट से और बॉडी से अब हील करेंगे और उन्हें आपकी तरफ एक नए वर्जन में, नए पर्सन के रूप में हील करके आपकी तरफ भेजेंगे, ताकि आपके रिश्ते में फिर से वो कुछ गलती ना कर दे और आपके साथ एक अच्छा संपन्न रिश्ता बन सके। इसके लिए यूनिवर्स उन्हें हील करेंगे, आपके रिश्ते को हील करेंगे, हीलिंग भेजने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपकी खामोशी उनके ऊपर बहुत अच्छा असर कर गई है। आपको रिश्ते को फिर से खड़ा किया है और यूनिवर्स ने भी आपका बहुत साथ दिया है। थैंक यू वेरी मच।